हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें से काफी शॉर्ट टेक्निक और ट्रिक्स बता चुका हूं और वही टेक्निक इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करने वाला हूं। वैसे तो बैंकिंग फील्ड पे जो भी हो, आरबीआई, एसबीआई, यूपीएस, आरआरबी, ये सभी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से। और देखा जाए बाकी बैंकिंग के अलावा जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं अदर कॉम्पिटिशन में, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 to 3 क्वेश्चन आता है। सो टाइम वेस्ट नहीं करके आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक छोटी सी डायरेक्शन दी हुई है। जो डायरेक्शन है, इन अर्न कंटेन 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स। देखिए, एक अर्न यानी एक जिसमें बॉल रखने वाला छोटा सा टोकरी होता है, जिसको जैसे भी आप कर सकते हैं, जिसमें से 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स रखी हुई है। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इससे 5 क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। इतना ही छोटा सा डायरेक्शन में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द एटलीस्ट 1 इज ब्लू। कह रहा है कि 4 मार्बल को अचानक ड्रॉ कर लिए, चुन लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ब्लू। तो उनमें से कम एक के ब्लू होने की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एटलीस्ट 1 इज ब्लू। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो मैं एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को आप लोग शायद मुझे लगता है कि माइंड पे होगा ही होगा। सबसे पहले हम लोग एनएस निकालते हैं, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल इवेंट क्या होता है। तो हम लोग को कैसे एनएस फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सभी मार्बल्स को प्लस कर दीजिए। 6 + 4 + 2 + 3, तो 6 4 10 और 2 3 5 15। देखिए, 15 में से आपको 4 सिलेक्ट करने के लिए करा है, तो ये 4 बना। और इसको शॉर्ट पे इंटू करना है। देखिए, 15 को 4 टाइम इंटू करना है, 15 को 4 टाइम्स इंटू करना है, 15 को 4 टाइम्स इंटू करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, घटते हुए। तो 15 × 14 × 13 × 12 डिवाइडेड बाय ये नीचे 4 फैक्टोरियल बन जाता है, 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 14 13 12 डिवाइडेड बाय 4 3 2। देखिए, 4 3 जे 12 कैंसिल और 2 7 जे 14। तो 15 × 7 × 13, ये हमारा एनएस निकल गया। अब एनई फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इवेंट। तो एनई कैसे फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज ब्लू। कम से कम एक ब्लू होना चाहिए, ये मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे जितने भी ब्लू हैं, देखिए 4 ब्लू मार्बल्स हैं। इस ब्लू मार्बल्स को आप अभी काउंट मत करिए। ब्लू को छोड़ने के बाद, इसको लेफ्ट करने के बाद बाकी जो बची हुई कितना, 6 + 2 + 3 11। इसमें से देखिए, सैंपल स्पेस पे जितना आप लोग सेलेक्ट किए हैं उतना ही इवेंट में आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये 4 बना। तो 11, देखो 11 को 4 टाइम इंटू करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 4 3 और 2। देखिए, 4 2 जे 8 और 3 3 जे 9। तो 11 × 10 3 जे 30। तो एनई बना और एनएस बना, ये दोनों हम लोग निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो एक छोटी सी फॉर्मूला जो आप लोग मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं। देखिए, पी = क्या होता था, एनई बाई एनएस। ये फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं बोलना है। जितना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला में पुट करना है। अब यहां पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पर साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए, एनई का वैल्यू क्या है, एनई का वैल्यू 11 × 30। एनएस, देखिए ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए, एनएस का वैल्यू ये 15 × 7 × 30। 15 2 जे 30, 91, 22/91। ये आंसर नहीं है। एटलीस्ट 1 इज ब्लू। देखिए, एक ब्लू होना चाहिए कम से कम। पॉसिबिलिटीज कह रहे कि कम से कम 1 तो ब्लू होनी ही चाहिए। तो यहां पर इस इवेंट पे हम लोगों ने ब्लू को ड्रॉ नहीं किया है, ब्लू को सिलेक्ट नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे मार्बल्स हैं सबको 1 सपोज कर लिए। 1 सपोज करके ये 22/91 से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगी वो हमारा आंसर है। इधर 9 बचा, 69/91, ये हम लोग आंसर है। जब भी एटलीस्ट ऐसा मेंशन कर रहे हैं, एटलीस्ट का केसेस में 1 से ये जो बची हुई आपको इवेंट बनाए हैं उसको माइनस कर दीजिएगा,
हम लोग आंसर बन जाएगा। एटलीस्ट का केसेस में ऐसे 1 से माइनस करना है। अब देखिए टोटल को आप लोग 1 सपोज कर लिए हैं, ये पूरा मार्बल्स को आप लोग 1 सपोज कर लिए हैं, और इनमें से जो आप लोग यहाँ पर इवेंट बनाया है, इनमें से देखिए ब्लू नहीं है, ब्लू को इस इवेंट पे हम लोग नहीं सिलेक्ट किए थे, नहीं ड्रॉ किए थे। लेकिन जब टोटल को हम लोग इस पूरा मार्बल्स को 1 सपोज किए हैं और जिसमें नहीं है, टोटल से इस नहीं है को माइनस करेंगे, तो इस इवेंट में इस जगह कम से कम एक तो ब्लू होनी ही चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट 1 इज ब्लू। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक ब्लू आपको मार्बल्स यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। कह रहा है कि देखिए इसी डायरेक्शन से क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, 5 क्वेश्चन नजर आ जाएगा, ठीक है। इफ 2 मार्बल्स, यदि 2 मार्बल्स को अचानक चुन लिया गया है, तो दोनों का रेड होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों को रेड होने की। तो फिर से हम लोग सेम प्रोसेस चलेंगे। एनएस टोटल हम लोग काउंट कर लिए, 6 + 4 + 2 + 3 15 हो गया। इसमें से हम लोग को 2 सिलेक्ट करना है, तो 15 × 14 / 2 ये कैंसिल हो गया, और इसको 15 × 7 ही रहने देना है, इसको कंप्लीट इंटू नहीं करना है। इवेंट बनाते हैं एनई, बोथ आर रेड। देखिए रेड होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए टोटल रेड हमारे डायरेक्शन में कितनी दी हुई है, 6 है। तो 6 में से देखिए सैंपल स्पेस पे जितना सेलेक्ट किए हैं उतना ही इवेंट में भी किया जाता है। देखिए यहां पर आप लोग 2 सेलेक्ट किए, तो यहां भी 2 ही सिलेक्ट करना है। 6 को 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंटू करना है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल बनता है, तो 2 × 1 बनेगा, लेकिन इसको 1 नहीं लिख रहा हूं मैं। तो देखिए 3 × 5 बन गया, ठीक है। अब ये दोनों को फॉर्मूला हमारे पास क्या था, PE = NE/NS। तो देखिए NE का वैल्यू 3 × 5, NS का वैल्यू 15 × 7। देखिए 5 3 × 15 और 3 3 कैंसिल, ऊपर 1 बचा। देखिए 1/7 हम लोग का आंसर, बिल्कुल शॉर्ट पे। देखिए कैलकुलेशन ही मैं पहले बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो सब में, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वो वीडियो नहीं देखे तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ये शॉर्ट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला इससे हम लोग को पता है कि एनसीआर का वैल्यू क्या होता है। एनसीआर क्या होता है, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जो कि काफी लेंथी बनता है। इनसे ऐसे नहीं सॉल्व करना है, देखिए इससे कैलकुलेशन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 3 marbles are picked at random, what is the probability that 2 are blue and 1 is yellow? कह रहे कि यदि 3 मार्बल को अचानक चूज किया जाए, चुना गया, तो उसमें 2 के ब्लू होने की एंड 1 के येलो होने की प्रायिकता क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लें, एनएस। टोटल हम लोग का 15 है, 6 + 4 + 2 + 3 ये 15 ही रहेगा, और इनमें से 3 को आपको सिलेक्ट करना है, और 15 को 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो 15 14 और ये 13। 3 फैक्टोरियल बन जाता है, तो फैक्टोरियल 3 × 2 × ये 1 बनेगा, है ना। सबको इंटू कर देना है, ये कंप्लीट इंटू नहीं करना है, इसी तरह का आधे में छोड़ देना है, बिकॉज ये कैंसिल हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में। इवेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ब्लू। देखिए यहां से ब्लू सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए 4 ब्लू है, इनमें से 2 ब्लू आपको कह रहा है, इनटू 1 इज येलो, एक येलो होना चाहिए। देखिए 3 येलो में से 3 टोटल येलो है, उनमें से 1 एक सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। देखिए सैंपल स्पेस पे 3 सिलेक्ट किए हैं, 3 सिलेक्ट किए हैं, तो इवेंट में भी 3 ही बनना चाहिए। देखिए 2 + 1, यहां भी 3 बन रहा है और यहां भी 3। इसको सॉल्व करना है। 4 को 2 टाइम, 4 × 3/2, 3 को 1 टाइम इंटू 3, तो देखिए 2 × 3 × 3। फॉर्मूला PE = NE/NS। NE का वैल्यू देखिए 2 × 3 × 3, NS का वैल्यू 5 × 7 × 13। डिविजिबल नहीं है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 18 बन गया। तो 18/35 × 13 455 आंसर है।
Question number 4. If 4 marbles are picked at random, what is the probability that 1 is green, 2 are blue and 1 is red? करके यदि 4 मार्बल्स को अचानक चुना गया तो उनमें से एक के ग्रीन और 2 के ब्लू या और एक के रेड होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। सैंपल स्पेस पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लेते हैं। एनएस टोटल हम लोग का 15 मार्बल्स है और इनमें से 4 सिलेक्ट करना है और 15 को 4 टाइम इंटू करना है। तो 15 14 13 12 बाई 4 3 और ये 2 4 3 जे 12 और 2 7 जे 14। तो 15 इंटू 7 इंटू 13 15 7 इंटू 13 एन ई बना देते हैं, इवेंट बनाते हैं। अब देखिए चारों हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ये 4 उनमें से 1 इज ग्रीन, ग्रीन में एक होना चाहिए। देखिए यहां से ग्रीन सिलेक्ट करिए, 2 ग्रीन है में से 1 आपको कह रहा है 1 ग्रीन होना चाहिए। देखिए 1 कर लिए। 2 आर ब्लू, ब्लू कितना है 4 है, इसमें 2 कर लिए। 1 इज रेड, रेड कितना है तो रेड देखिए 6 है, में से 1 ही सिलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट करना है। तो ये हम लोग का बना, सॉल्व करना है। अब ये दोनों को फॉर्मूला में पुट कर देना है, एन ई बाई एन एस। तो एन ई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 और एन एस 15 इंटू 7 इंटू 13 डिविजिबल 3 5 जे 15 और मुझे नहीं लगता कि डिवाइड हो जाएगा 24 35 इंटू 3 तो 455 आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 2 marbles are picked at random, what is the probability that either both are green or both are yellow? कह रहा है कि 2 मार्बल को अचानक खींचा गया, चुना गया, तो या तो दोनों के ग्रीन होने की या दोनों के येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। एन एस फाइंड आउट कर लेना है। टोटल हमारे पास 15 है और ये 2 सिलेक्ट कर लिए, तो 15 को 2 टाइम इंटू करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखिए 15 इंटू 7 इवेंट बना देते हैं। इवेंट हमारा क्या है, आइदर बोथ आर ग्रीन। देखिए यहां से ग्रीन सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए 2 ग्रीन है तो ये दोनों ग्रीन होना चाहिए, कह रहा है 2। और देखिए और मेंशन करेगा तो बीच में प्लस करना है। बोथ आर येलो, येलो यहां से देख लीजिए 3 येलो है, तो बोथ मतलब यहां येलो कंप्लीट होना चाहिए, या तो दोनों ग्रीन होना चाहिए या दोनों येलो होना चाहिए। देखिए ये ग्रुप बना और 2C2 का वैल्यू 1 होता है और 3C2 इसको 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 वैल्यू हो जाएगा, यानी यहां पर +3 कर देना है। तो ये 4 बना। फॉर्मूला P इक्वल टू होता है एन ई बाई एन एस। तो ये 4 बाई 15 इंटू 7। तो कंप्लीट डिविजिबल ये नहीं है, तो इसके साथ हम लोग इंटू कर दें 105 आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।